Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about bulimia nervosa. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि bulimia nervosa क्या होता है। ये बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है ईटिंग डिसऑर्डर है। इनमें से जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल वो क्या करता है, वो ईट करता है अलॉट, वो खाता बहुत है। फिर इसको गेट रिड ऑफ का मतलब रिमूव करता है। वो रिमूव किस तरह करता है, वो रिमूव करता है एक वॉमिटिंग, जिसको हम कहते हैं वॉमिटिंग के जरिए, जिसको उल्टियां वगैरह कहते हैं। यूज लेग्जेटिव से मुराद क्या होता है, वो मेडिसन हम कह सकते हैं दोज मेडिसन विच मेक द स्टूल पीसेस सॉफ्ट, ऐसे मेडिसन जो स्टूल को सॉफ्ट करता है उसको लेग्जेटिव मेडिसन कहते हैं। और इसके अलावा ये एक्सरसाइज करता है टू मच, जिसको हम कहते हैं टू मच एक्सरसाइज करता है। अच्छा, ये जो बुलिमिया पीपल होते हैं उनमें से एक चीज पाया जाता है कि ये प्री ऑक्युपाइड होते हैं। प्री ऑक्युपाइड आपके बुक में एक वर्ड लिखा होता है, प्री ऑक्युपाइड से मुराद होते हैं बिजी, इससे मुराद होते हैं ये बिजी होता है किसके साथ, वेट के साथ ये बिजी होता है। और दूसरा है बॉडी इमेज, यहाँ पे अगर हम देखें बॉडी इमेज के साथ ये बिजी होते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो बुलिमिया की पीपल होते हैं उनमें से एक चीज कॉमन होता है जिसमें से डिप्रेशन पाया जाता है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के साथ ये होते हैं तो हमारे पास ये साइकेट्रिक होते हैं, PSY साइकेट्रिक, जिसको हम कहते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है इसमें से डिसऑर्डर। और ये क्या करता है, शेयर करता है सम सिम्पटम विद अनदर जो मेजर ईटिंग डिसऑर्डर है जिसका नाम है एनोरेक्सिया, इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसको कहते हैं नर्वोसा। उसके साथ भी सिम्पटम जो है ना वो शेयर करते हैं। अच्छा, पीपल होते हैं तो ये मेंटेन कर सकता है वेट, ऐसा नहीं है कि ये मेंटेन नहीं कर सकता है, ये मेंटेन कर सकता है बॉडी वेट को मेंटेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड है मेंटेन कर सकता है। और इवन ये जो है ना मेंटेन दियर बॉडी कंडीशन फॉर मेनी ईयर सीक्रेटली, यानी बॉडी कंडीशन को मेंटेन कर सकता है। अगर इन्होंने मेंटेन ना किया, इलाज ना कर दिया, तो ये लीड करता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिसको कहते हैं डिफिशियंसी जो है ना इनमें से INCIES मिनरल जो न्यूट्रिशन होता है उसकी डिफिशियंसी इसमें आ सकते हैं। और इवन फेटल, जिसको हम कहते हैं फेटल का मतलब है डेथ, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस जो है ना हो सकता है। अच्छा, इसकी हम साइन और सिम्पटम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इस बीमारी के साइन और सिम्पटम कौन कौन से हैं, SIGNS साइंस एंड सिम्पटम्स। स्टार्ट करते हैं, हमारे पास है सिम्पटम्स, हम यहाँ पे कहते हैं सिम्पटम्स। तो सबसे पहले बुक में लिखा है बिंज का वर्ड से मुराद ये होता है ईटिंग अलॉट, सो हम कहते हैं बिंज। यहाँ पे हम कहते हैं नंबर 1 जो है हमारे पास है बिंज ईटिंग ऑफ व्हाट, ईटिंग ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कार्ब, दैट इज कॉल्ड हाई कार्बो यानी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं और खासकर सीक्रेटली खाते हैं, यानी छुपाना के तौर पर जो है ना ये खाते हैं। ये पहला जो इसके साइन है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये एक्सरसाइज करते हैं फॉर आवर्स, एक्सरसाइजिंग, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइजिंग फॉर आवर्स, घंटों तक ये एक्सरसाइज करते हैं, आवर्स जो है ना घंटों तक जो है ना ये एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा ये क्या करता है, ईटिंग करता है, ईटिंग जिसको हम कहते हैं खाता है, ईटिंग अंटिल, जिसको हम कहते हैं अंटिल वाटर जो स्टमक है वो बेसिकली क्या होता है, फुल हो जाता है, पेनफुली यानी पेनफुली फुल हो जाता है। इतना काट जाता है कि स्टमक जो है ना उसका इवन दर्द स्टार्ट करता है, तो ये भी इसके साथ एक है। दूसरा गोइंग टू बाथरूम, अगर हम 4 नंबर देखेंगे दैट इज कॉल्ड गोइंग टू बाथरूम। अगर हम यहाँ पे बाथरूम और वो ड्यूरिंग मील्स टाइम, कब, ड्यूरिंग मील्स यानी खाने के दौरान जो है ये कहाँ पे जाते हैं, ये बाथरूम जो है वो जाते हैं। इसकी बॉडी वेट जो होता है हमारे पास, अगर यहाँ पे बॉडी जो वेट होता है, बॉडी वेट जो है ना ये अप एंड डाउन हो सकता है, बॉडी वेट कभी अप कभी डाउन ये हो सकता है। इसका बॉडी वेट जो है ना वो अप एंड डाउन जो है हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास कंस्टिपेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे मुराद होता है कब्ज हो सकता है, इसके अलावा डायरिया हो सकता है, जिसको हेजा बीमारी भी कहते हैं।
इसके अलावा नाजिया वोमिटिंग वगैरह हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। और डिहाइड्रेशन आप जानते हो, डिहाइड्रेशन से मुराद होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर हो सकता है। इसके अलावा इर्रेगुलर, जिसको हम कहते हैं इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन से क्या मुराद है, इसको हम लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है, खासकर जो फीमेल में होता है, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, यानी इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मली 28 दिन के बाद आता है, वो कभी 30 दिन कभी 40 दिन इरेगुलर आते हैं, और या तो बिल्कुल इसमें से मौजूद ये पीरियड जो है ना वो एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखेंगे तो डैमेज होता है, डैमेज। और वो डैमेज कौन सा चीज डैमेज होता है, जो टीथ की हमारे पास कौन सा चीज होता है, एमल रीजन। ये इससे मुराद क्या होता है, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव कोट ऑफ टीथ होता है, ये डैमेज हो सकता है। इसके साथ साथ जो बैड ब्रीथ है, बैड ब्रीथ, बुरा जो ब्रीथ होगा वो ये लेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सोर थ्रोट होगा, और इसके साथ साथ जो है ना वो माउथ, यानी जो माउथ सोर होगा वो हो सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट है जिसका नाम है डिप्रेशन, डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन जो है ना ये हो सकता है। अगर हम यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो किया जाता है जिसका नाम है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी से क्या मुराद है, साइको का मतलब होता है माइंड, और थेरेपी कहते हैं ट्रीटमेंट को। सबसे पहले इसको ये किया जाता है, आपके बुक में लिखा है कॉर्नरस्टोन से मुराद है फर्स्ट ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो है साइकोथेरेपी। इसके अलावा जो सेकंड है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं थेरेपी। जो बिहेवियरल थेरेपी होता है इनमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम यहाँ से देख लेते हैं तो ये बेसिकली इसके बॉडी में जो नेगेटिव थॉट्स होता है उसको रिप्लेस करता है विद हेल्थी वंस। इसके अलावा अदर माइंड, हमारे पास अदर माइंड, बॉडी एंड स्ट्रेस टेक्निक्स होते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स होते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स होते हैं, टेक्निक्स। उनमें से कौन कौन से टेक्निक्स है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हमारे पास जो टेक्निक्स होते हैं उसका नाम है योगा। अब योगा कौन सा टेक्निक होता है, द प्रैक्टिस दैट कनेक्ट्स बॉडी, ब्रीथ एंड माइंड। वो प्रैक्टिस, ये काइंड ऑफ एक्सरसाइज होता है जो कौन सा बॉडी और ब्रीथ और माइंड को जो है ना वो कनेक्ट कराता है। इसके अलावा हमारे पास है टाया ची, जो बेसिकली चाइनीज वर्ड होता है, और ये अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है। इनमें से बॉडी के मूवमेंट्स और ब्रीथ को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा मेडिकेशन दिया जाता है, मेडिकेशन जो है ना, और ये इस बंदे के लिए अवेयरनेस ऑफ बॉडी जो है ना बहुत नेसेसरी होता है, और अवेयरनेस के साथ पॉजिटिव बॉडी इमेज बनाना, और इस बंदे को ये बात लाजिमी है कि वो ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है। और इसके लिए और ड्रग यूज होता है जिसका नाम है एंटी डिप्रेसेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट ऐसा ड्रग होते हैं जो डिप्रेशन के खिलाफ इस्तेमाल